सिंह साहब, ज़ाहिर है जजेस के दरमियान इख्तिलाफ राय हो, अच्छी बात है, बजाय इसके कि सारे जजेस हम ख्याल हों, एक जैसे बेंचेस बन रहे हों, 13 जजेस का बेंच बना है और अच्छी बात है। मगर ये इख्तिलाफ राय ही है, आपका बड़ा तजर्बा है, या फिर ये इख्तिलाफ है जो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है? बहुत शुक्रिया शाहज़ेब साहब। आपने ये कहा तो उसमें एक बड़ा अच्छा रिमार्क्स आया था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई का आपस में क्या ताल्लुक है। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा था कि हम ख्याली सियासी जी हैं, तो हम ख्याल का भी एक बैकग्राउंड है और उसमें माजी में हमने देखा था कि एक सेट ऑफ जजेस जो था वो बिल्कुल इस तरह से बेंचेस बनाए जाते थे जिसके अंदर हम ख्याल जज साहिबान की जो है वो अक्सरियत हुआ करती थी और बहुत प्रिडिक्ट हो जाया करता था कि फ़ैसला क्या आएगा और किस तरफ जाएगा। अब ये उसके बाद से जो 18 सितंबर के बाद से 2023 के बाद से जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यू कांट प्रेडिक्ट कि क्या है। ये बिल्कुल एक मेरा ख्याल है कि मैं तो इसको इस तरह से ही लूँगा कि ये तीन मुख्तलिफ आरा जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं और ये इख्तलाफ राय अच्छी बात है और मैं तो इसको बहुत एक हेल्दी साइन के तौर के ऊपर लेता हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों का बैकग्राउंड है। अब अगर हम इस बैकग्राउंड के अंदर जाएं तो हम ये देखते हैं कि जहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो एक एडीआर की कह रहे हैं, एक तजवीज़ दी है उन्होंने कि क्यों ना वो 3 दिन फिर दे दिए जाएं पीटीआई के लोगों को कि वो किस सियासी जमात के अंदर जा सकते हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने गलत किया। फिर अब इसको अगर हम पीछे देखें तो हमने ये देखा है कि इसी तरह का एक फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट में माजी के अंदर कि जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का फ़ैसला था और उसमें 6 माह दे दिए गए थे और फिर कहा गया था कि पार्लियामेंट जो है वो इसको वो करे। तो ये एक लगता है इस तरह की एक एडीआर है। जबकि दूसरी तरफ जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी फ़ईसा के माबैन जो एक हम देख रहे हैं कि वो हो रही है, कल भी हुई थी कि जब वकील जो हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उनके हवाले से जजेस के बहुत सारे रिमार्क्स आ रहे थे, तो जब एक बहुत हतमी किस्म का रिमार्क आया तो जस्टिस काजी फ़ईसा चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जब मैं वकील था तो जब इस तरह की सूरत थी तो मैंने कहा कि जी जज साहब अगर आपने फैसला कर लिया तो फिर मैं अपने आर्गूमेंट क्या दूं। यानी उस पर फिर जस्टिस मुनीब अख्तर जो है उन्होंने कहा कि ये बड़ा एक ऑफेंसिव चीज़ है कि आप ये कह रहे हैं कि हम प्री डिटर्मिन्ड माइंड से जो है वो यहाँ पे बैठे हैं। उसका मकसद ये था। लेकिन इसके साथ ही जो 63A की बात आती है, आज भी वो बात जो है वो उसके अंदर हुई और रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई, तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर का फैसला है अगर आपको याद होगा, जिसमें 63A की इंटरप्रिटेशन की गई थी जिसके ज़रिए के वोट शुमार नहीं होगा मुनहरिफ अगर कोई डिफेक्शन करता है। तो ये जो था इस पर 2 जज साहबान ने कहा था ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और उसके इस फैसले की वजह से जो है पंजाब के अंदर हुकूमत जो है वो तब्दील हो गई थी। अब बल्ले का अब ये फैसला है और बल्ले का फैसला जो है इस हवाले से भी जो है वो तनकीद भी होती है और उसके ऊपर उसके हक़ के अंदर दलाइल भी आते हैं, जैसे कि आज चीफ जस्टिस ने कहा, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो उसको माजी से जोड़ के और फिर यहाँ पर ला रहे हैं। तो ये जब ये अदालती ज़ुबान के अंदर अगर हमने इसको देखा जाए तो ये एक गिले शिकवे तो ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मुकदमे के ऊपर फैसला करने बैठेगी, ये 2 गिले शिकवे भी हैं, ये 2 मुख्तलिफ आरा भी हैं, 2 मुख्तलिफ पोजीशंस भी हैं। लेकिन उसके बाद जब जजमेंट पेन डाउन की जाएगी तो फिर जो है वो क्या किस हद तक कौन सा फैसला रेलिवेंट होगा, क्या उसको बुनियाद बना के किया जा सकता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से मामला जा रहे हैं, एक ज़माना था बेंच की अनाउंसमेंट होती थी और आप जैसे कोर्ट रिपोर्टर्स बताते थे कि ये फैसला आने वाला है। अभी इतनी 2 समातों के बाद भी आप ये कह रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है किस सिमत में मामला जा रहा है। जी, एक वाज़े तौर के ऊपर 2 फ़र्क नज़र आ रहे हैं, बल्कि मैं तो इसको 3 तरह से देखना चाह रहा हूँ इसको कि जो इस वक्त 13 जज साहबान है वो सेट ऑफ जजेस जो हैं उसके अंदर जो लेटर के ऊपर, जो लेटर एंड स्पिरिट के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर रह के, आइन और कानून पर रहकर फैसला जो है वो देंगे इसके ऊपर। जबकि कुछ आज भी आ जाए कि क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ जो है वो की जाए, ये मुतालबा आया और क्रिएटिव
इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फिर रीडिंग इन टू द कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरी बात है। लेकिन अब वो जो है अगर हम क्रिएटिव उसके ऊपर फिर अब जैसे काजी फैसल ने जो आखिर के अंदर कहा कि हम थक चुके हैं कि मसाइल का हल हम क्रिएटिव इंटरप्रिटेशंस के ज़रिए हम क्यों आइन और कानून पर अमल नहीं करते हैं, इसकी जो विजडम है ये पार्लियामेंट के पास है। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से ज़्यादा अक्लमंद नहीं है कि हम आइन साजों की मंशा क्या थी उसको इंटरप्रेट करना शुरू कर दें। तो ये जाहिर है कि ये माजी का लगेज भी है, अदालती फैसले भी हैं और साथ ही साथ सियासी माहौल जो है उसके अंदर एक बिटरनेस भी है। अब जैसे जैसे अतर मिनल्ला ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की कि एक पॉलिटिकल पार्टी मुसलसल करती रही है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से केस जस्टिस अतर मिनल्ला के पास भी आया था और जस्टिस अतर मिनल्ला ने उसके ऊपर ऑर्डर पास किया और उस पर इलेक्शन कमीशन के पास गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जब उन वाक़यात के हवाले से जवाब दाखिल किया तो पाकिस्तान तहरीक लतीफ़ खोसा साहब हैं, वो आपको पता है उन्होंने कहा कि जी 700 के पता नहीं 600 सफ़ात का जो है ना हमें जवाब दे दिया कि आप कौन पढ़े इसको, और वो फिर अदालती कार्रवाई का बाइकआउट भी करके चले गए थे। तो ये वो सारी सियासी जो बिटरनेस भी है और बाहमी इख्तलाफात भी हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को देखने के मुख्तलिफ अंदाज भी हैं। एक आइन और कानून को के ज़रिए देखना चाहता है, जबकि एक जो है वो पॉपुलिस्ट अप्रोच के ज़रिए आइन की तशरीह जो है वो शायद उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है जो वक्त की ज़रूरत हो।